हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज से हम लोग अपने उस नए कंसेप्ट जिसको हमने अपने पहले वीडियो में देखा वो है स्टेटिस्टिक्स, यानी सब्जेक्ट वाइज एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें आप अपने टॉपिक को बिल्कुल थॉरली समझ लोगे। दैट मीन्स ये पूरी स्टडी आपके लिए एक ब्रीफ में होगा और एग्जामिनेशन के टू द पॉइंट होगा और कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर विजन के संग होगा। आओ इसी के कॉन्टेक्स्ट में स्टैटिस्टिक्स को स्टार्ट करते हैं और स्टैटिस्टिक्स के पहले वीडियो में हम लोग बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स पार्ट 1, यानी कि इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स दो पार्ट में होगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आओ चलो पार्ट 1 की बात करते हैं। सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स, इंग्लिश में स्टैटिस्टिक्स, लैटिन में स्टैटिस्टिक्स, इटालियन में स्टैटिस्टिक्स और जर्मन में स्टैटिस्टिक्स किन शब्दों से क्या स्पेल किए जाते हैं ये जरूर पढ़ो। यहां मैंने आपको स्पेसिफिकली दिखा दिया है कि स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिका, स्टेटस और अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन किया गया है। और एग्जैक्टली में अगर मैं बात करूं तो स्टैटिस्टिक्स की ओरिजिनेशन कहां से हुआ? 17th सेंचुरी में एक शो था हैमलेट ड्रामा। आप लोगों ने विलियम शेक्सपियर का तो नाम सुना होगा, ये उन्हीं का ड्रामा था 1602 में। और यहां पर पहली बार पॉलिटिकल स्टेट यानी कि स्टैटिस्टिक्स का यूज किया गया था। हालांकि अगर मैं फादर को लेकर बात करूं तो गॉटफ्रेड एचेनबॉल ये हैं हमारे फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये इनका टाइम पीरियड रहा, इनका टर्म रहा 1719 से 1772, 1719 टू 1772। मैं अगर बात स्टैटिस्टिक्स को लेकर करता हूं तो स्टैटिस्टिक्स है क्या एग्जैक्टली? डेटा, डेटा कैलकुलेशन या डेटा इन्यूमरेशन और डेटा एनालिसिस। मैं अगर सिर्फ डेटा कलेक्शन को लेकर बात करता हूं तो मैं बात करता हूं स्टैटिस्टिकल डेटा। जैसे किसी भी तरह के आंकड़े आप इकट्ठे कर लो, यहां जैसे मैंने नेशनल इनकम की बात की है, या किसी भी तरह के इंडाइसेस, किसी भी तरह के इंडेक्सेस, किसी तरह के नंबर, किसी तरह का एज कंपोनेंट्स, किसी पॉपुलेशन को स्टडी करना, ये एक रफ स्टैटिस्टिकल डेटा होता है। मगर जब इसी स्टैटिस्टिकल डेटा को हम साइंस के तौर पे देखने लगते हैं, स्टैटिस्टिक्स के साइंस के तौर पे यूज करने लगते हैं, तो हम स्टैटिस्टिकल मेथड्स की बात करते हैं। डेफिनेशंस के लेकर अगर मैं बात करूं तो ट्रेडिशनल, मॉडर्न और एक सुटेबल डेफिनेशंस भी हमारे सामने आती हैं। बात अगर ट्रेडिशनल डेफिनेशन की करें तो A.L. बॉयली, इनका नाम जरूर याद रखें आप लोग। इन्होंने साइंस ऑफ अकाउंटिंग, साइंस ऑफ एवरेजेस, साइंस ऑफ मेजरमेंट, इस सभी चीजों को A.L. बॉयली ने एक्सप्लेन किया है। बॉडिंगटन ने इसे एस्टिमेट्स और प्रोबेबिलिटीज की साइन बोली है, यानी एस्टिमेशन बेस्ड है, टेंटेटिव है और प्रोबेबिलिटी बेस्ड है। अगर मैं मॉडर्न डेफिनेशंस को लेकर बात करूं तो किंग, W.I. किंग, इनका नाम काफी ज्यादा लिया जाता है स्टैटिस्टिक्स के फील्ड में। एनालिसिस ऑफ इन्यूमरेशन, यानी हम कैसे इन्यूमरेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे। कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। क्रॉक्सटन एंड काउडिन की ये डेफिनेशन बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल है और आज के समय के हिसाब से, क्योंकि डेटा का कलेक्शन के बाद उसका एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन तो बहुत जरूरी है। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ वेरिएशन, रोनाल्ड फिशर, इन्होंने इसे एक्सप्लेन किया। हालांकि अदर मैं अगर स्टैटिशियंस को लेकर बात करूं तो कर्नाल, सेलिगमैन, चाउ और रॉबर्ट्स अलग अलग तरह के हमारे स्टैटिशियन रहे जिन्होंने, मॉडर्न थिंकर्स है जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन दी। ऑन होल अगर मैं स्टैटिस्टिक्स को लेकर बात करूं तो जो परफेक्ट डेफिनेशन का जो कंसेप्ट है वो कहां से आता है? स्टैटिस्टिक एग्जैक्टली में क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। जो मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट हम लोग ने पढ़े वही स्टैटिस्टिक्स है और इसे हम अप्लाइड मैथमेटिक्स कहते हैं। यानी जो कॉन्सेप्ट्स आपने मैथ्स में पढ़े, यानी कोई भी मैथ्स के कॉन्सेप्ट है, उनको हम किसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कैसे लगाएंगे। साथ साथ में एक क्वांटिटेटिव बेस्ड यानी क्वालिटेटिव फेनोमेनन की कोई यहां पर वैल्यू नहीं है, जैसे इंटेलिजेंस, केयरलेसनेस, डिसिप्लिन, इनकी कोई वैल्यू नहीं। मगर इसी को अगर आंकड़ों मिलेंगे, डेटा मिलेंगे, तो हम लोग यहां जरूर पढ़ेंगे। कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, समराइजेशन एंड प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा, दैट इज द बेसिक स्टैटिस्टिक्स। इसी को लेकर हॉरेस स्केलिस ने सबसे बेहतर डेफिनेशन दी और इनकी सबसे बेहतर डेफिनेशन मानी जाती है। इट कॉम्प्रिहेंसिव, exhaustive and covering all the aspect of statistics. That's why this is the best definition of statistics. तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें की, जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई नई चीजें आई। स्टैटिस्टिकल डेटा और स्टैटिस्टिकल मेथड दोनों में क्या डिफरेंस है और इसको भी देख लेते हैं। स्टैटिस्टिकल डेटा रॉ नेचर का होता है, जैसे हम जनगणना करके ले आए तो हमारे पास एक रॉ डेटा आया, मगर उसी को हम प्रोसेस करके किसी ऑब्जर्वेशन पर पहुंच रहे हैं तो स्टैटिस्टिकल मेथड्स है। हमारे पास फैक्ट्स होते हैं तो वो डेटा होता है, मगर वो हमसे प्रोसेस करते हैं तो स्टैटिस्टिकल मेथड्स में कन्वर्ट हो जाता है। स्टैटिस्टिकल डेटा एक डिस्क्रिप्टिव नेचर होता है और ये यहां टूल्स का यूज करते हैं, अलग अलग तरह के टूल्स होंगे जिनका हम लोग यूज करेंगे। प्रोसेसिंग
अगर हम स्टैटिस्टिकल डेटा में करते हैं तो एनालिसिस हम स्टैटिस्टिकल मेथड्स के थ्रू करते हैं। बहुत सारे स्टैटिस्टिकल टूल्स होते हैं जिनको हम यूज करके कुछ एनालाइज कर सकते हैं। साथ साथ में स्टैटिस्टिकल डेटा एक नॉन सेंस होता है या नो सेंस होता है अगर हमारा कोई मैथड्स को यूज नहीं करते, मगर ये मैथड्स को यूज करके कोई रिजल्ट को जनरेट करता है। तो आई थिंक दिस इज द वेरी बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इंट्रोडक्शन के सेकंड वीडियो में हम लोग बहुत और भी बातें करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स की बातें करेंगे। तो डू कनेक्ट, और इसी बेसिस पर हम लोग आगे बढ़ते हुए चैप्टर वाइज सारे स्टैटिस्टिक्स के अपनी टर्मिनोलॉजी सारे चैप्टर्स को पढ़ेंगे और पूरी स्टैटिस्टिक्स इन होल पढ़ेंगे। टिल देन स्टे कनेक्टेड।